स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल से नाम पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूं आपके दोस्त रोहित टंडन। दोस्तों आज बात करेंगे इंडिया और वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए वर्ल्ड कप में एक बेहद ही रोमांचक मैच के बारे में। मैच का पूरा एनालिसिस मैं अपने यूट्यूब चैनल पर करने वाला हूँ, तो कहीं मत जाइए और चैनल पर नए तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। और शुरू करते हैं वीडियो। और सबसे पहले तो मैं कुछ बातों पर डिस्कशन करना चाहता हूँ कि एक ये जिस तरीके का मैच ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच हुआ और जिस तरीके की पूरी ये टीम की सिनारियो रही है ऑस्ट्रेलियन टीम का, जो टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करना चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में, और ऑस्ट्रेलिया से चूक कहाँ हुई। क्या वो एक ऐसा डिसीजन था जिसे लेने में ऑस्ट्रेलियन कप्तान पैट कमिंस चूक कर गए? क्या वो एक ऐसा निर्णय जिसने ऑस्ट्रेलियन कप्तान की गलती की भरपाई पूरी टीम को मिलकर करनी पड़ी? वो क्या डिसीजन था? अगर पैट कमिंस उसे सही समय पर अमल में लाते तो शायद इस मैच का रुख कुछ और होता। और भारतीय टीम की बल्लेबाजी अविस्मरणीय है, जिसका कोई सानी नहीं है, लेकिन क्या जो बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलियन टीम ने करी, जिस तरीके से बल्लेबाजी में दिक्कत ऑस्ट्रेलियन टीम को आई थी, क्या वो कहीं ना कहीं भारतीय टीम फेस कर रही थी? और जब स्टार्टिंग में ऐसा था तो ऐसा बीच में क्या हुआ जिसकी वजह से भारतीय टीम एकदम से संभल गई और उसने मैच को विनिंग बॉल पर खत्म किया? तो यही पूरा आज डिस्कशन होगा। तो शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम ने टॉस जीता, चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और जहां तक भारतीय टीम रोहित शर्मा का एक स्टेटमेंट आया था कि शायद हम टॉस जीते तो हम भी पहले बल्लेबाजी करने के बारे में सोचते, क्योंकि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि चेन्नई की जो स्टेडियम पिच है वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन है और वो लेटर इन द इवनिंग थोड़ा इफेक्ट डालती है स्पिन गेंदबाजों का, हम सबको यही लगता है। और बल्लेबाजी आसान रहती, विराट कोहली फॉर्म में थे, रोहित शर्मा फॉर्म में, चलो टॉस हार गए, ऑस्ट्रेलिया टीम में टॉस जीता और फिंच और सॉरी आपका मिचेल मार्श और जैक बॉर्डन ओपनिंग करने के लिए आए। लेकिन एक चीज़ जो मैं इस डेड डम पिच के बारे में कहना चाहूँगा, जिस तरीके की शुरुआती 8 ओवर का स्पेल बुमराह और मोहम्मद सिराज ने डाला, आई थिंक पिच से मदद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन दोनों ही गेंदबाजों जिस लाइन लेंथ और स्पेशली जो एफर्ट गेंदबाजों के द्वारा लगाया गया, जो एफर्ट पुटअप किए गए, जो लाइन लेंथ को बरकरार रखा गया। और देखिए ओवर पिच ड्राइविंग लेंथ बिल्कुल नहीं थी, जो शॉर्ट ऑफ गेंद गुड लेंथ थी और वहाँ से गेंद को दोनों तरफ मूव करा थे। और ये अच्छे तेज गेंदबाज की ख्याति यही है कि आपको गेंद अपने हाथ में आने के बाद आप गेंद को अपने हिसाब से चलाओ। आप गेंद को किस तरह स्विंग कराना चाहते हो पिच ना डिसाइड करे या आप डिसाइड करो। और कल के मैच में ऐसा देखने को मिला, जब बुमराह थे दोनों ने बहुत शानदार गेंदबाजी की और उसका फायदा थोड़ी बुमराह को दूसरी ओवर मिला, जब उन्होंने मिचेल मार्श को एक शानदार बाहर निकलती हुई गेंद पर विराट कोहली का बहुत शानदार कैच था। वो अपने राइट हैंडर की जगह लेफ्ट हैंड साइड पर डाइव मार के कैच पकड़ना, वो भी स्लिप में। आप इसे आप इस तरीके से दे सकते, जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का जो अंतर होता है ना, उसे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। उस पॉइंट पर कैच पकड़ना दैट वाज अनबिलीवेबल, वो अविस्मरणीय था। उसके बाद से बॉलर और स्मिथ की जोड़ी बढ़िया खेल रही थी, लेकिन जो गेंदबाजी हुई, जिस तरीके से गेंदबाजी हुई थी, स्पेशली पेस अटैक के बाद, जब उसके बाद आपका अश्विन को लगाया गया, अश्विन बड़ा शानदार उनको चांस मिला है इस वर्ल्ड कप में, जो कि अक्षर पटेल के इंजर्ड होने के बाद एक तरह से उनका नामुमकिन था टीम में जगह बना पाना। लेकिन अक्षर पटेल जो ड्रैग आउट हो गए टीम से और 15 सदस्य टीम में अश्विन को चांस मिला और अश्विन ने जो लाइन और लेंथ पकड़ी। और सबसे बड़ी बात क्या, गर्मी का माहौल बहुत ज़्यादा था कल जो मैच में थी, और उसके बाद से अश्विन की जो स्लीपर गेंदें थी, जो टॉप स्पिन कराते हैं, उस गेंद में अच्छा खासा परेशान कर रखा था। और दूसरी एंड से कुलदीप यादव जो गेंदबाजी कर रहे थे, थोड़ा सा तालमेल जो दोनों स्पिनरों का बैठ रहा था। लेकिन इससे पहले हार्दिक पांड्या के 2 ओवर में तकरीबन 22 रन आए थे और वो एक ओवर में 13-14 रन थे जो स्मिथ और बॉर्डन मिलकर दोनों ने अचीव किए थे। तो जो प्रेशर स्टार्टिंग में दोनों गेंदबाजों द्वारा बनाया गया था, वो कहीं ना कहीं रिलीफ होता नजर आया था। लेकिन उसके बाद से जिस तरीके की दोनों बल्लेबाजों की पार्टनरशिप हुई थी, वार्नर की और स्मिथ की, वो स्लो डाउन था। लेकिन हम सभी यही जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियन टीम में वो मादा है, ऑस्ट्रेलियन टीम में वो पैशनेट है कि वो किसी भी पिन पॉइंट पर मैच को उठा सकती है, रन रेट को बढ़ा सकती है। लेकिन आई थिंक कुलदीप यादव जो अपने सुनहरे दौर से गुजर रहे हैं, आई थिंक जो गोल्डन एरा मैं कह सकता हूँ कुलदीप यादव के लिए, उसका हमें फायदा मिला। जबकि बॉलर बढ़िया खेल रहे थे, कोई खास दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो गेंद
जस्ट स्ट्रेट होकर बाहर निकली और वो सीधा कैच बॉलर के हाथों में पकड़ा गया। वहाँ वो समीकरण वहाँ बिगड़ा और इस दरमियान स्टीव स्मिथ, हम सब जानते हैं स्टीव स्मिथ के बारे में, तो वो चहलकदमी सिंगल डबल कभी नहीं छोड़ते, कैसी परिस्थितियाँ हो, और हर एक ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज रन रेट को नहीं ड्रॉप करता, चाहे विकेट कितने गिर जाए। लेकिन रविंद्र जडेजा का वो एक और जिसमें 3 विकेट निकाल दी, कहाँ मैच को फिनिश किया है। और इस तरीके से जो ऑस्ट्रेलियन टीम कहीं ना कहीं आपका जब बॉलर्स में खेल रहे थे स्लो डाउन था, लेकिन बढ़िया चल रहा था। 2 रन प्रति ओवर थे, 4 रन प्रति ओवर, वो दिख रहा था कि बेहतरीन तरीके से हो रहा है। लेकिन उसके बाद से जिस तरीके की रविंद्र जडेजा ने वो जो गेंद स्पिन करा, आप सभी ने देखा, हमने देखा, वो जस्ट मिडिल और लेग स्टंप पे टिप होने के बाद गेंद ऑफ स्टंप किस करके निकल गई और वो स्टीव स्मिथ के पास भी उसका कोई जवाब नहीं था। बिल्कुल इट वाज द अनलकी, मिसमराइज हो गए थे। और लंगशाने के साथ अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी स्टीव स्मिथ के, लेकिन वहाँ पर पूरी तरीके से वो मैं कह सकता हूँ हक्का बक्का रह गया वहाँ, जिस तरीके की वो पूरी और उसके बाद से लंगशाने और एलेक्स कैरी उनकी ओवर में दोनों विकेट, पिन पॉइंट डिसीजन था रविंद्र जडेजा का, जिस तरीके से गेंदबाजी और उन्होंने रखा हुआ था अपनी टॉप स्पिन से। और सबसे बड़ी बात क्या है, गेंद पे एयर थ्रू द एयर तेज डाल रहे थे, तो बल्लेबाजों को स्पिन होने के बाद भी कोई मौका नहीं मिल पा रहा था। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने संभलते गिरते पड़ते 199 रन का टारगेट जो सेट किया, थैंक्स टू द एंड ऑफ द टेल जो स्टार्क रहे, जो कमिंस रहे, जिन्होंने थोड़े बहुत हाथ दिखाए। लेकिन जब भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही है इस स्कोर के लक्ष्य को पीछा, छोटे से लक्ष्य को पीछा करने, उन्होंने मुझे भी ये उम्मीद थी कि बड़ा ड्रैग आउट नहीं होने वाला है, ये ऐसा मैच नहीं होने वाला जहाँ इस बट्स किंतु परंतु यार ये गेंदबाजी। लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम की पीस अटैक के बारे में हम जानते हैं कि वो अगर 1-2 विकेट निकालती तो पूरे मैच में कहर बरपा सकती है। और जॉश हैजलवुड, मैं स्टार्टिंग से जॉश हैजलवुड में मैच का लिए देख रहा था, जिस तरीके से जॉश हैजलवुड की वो गेंदबाजी थी, जिस तरीके से उन्होंने पूरी तरीके से जो भारतीय टीम का रोहित शर्मा श्रेयस अय्यर की जो विकेट निकाली उन्होंने, फिनोमिनल। स्टार के निशान किशन की विकेट निकाली और उसके बाद से 3 विकेट, 0 पे 3 विकेट थी, देन राहुल और उसके बाद विराट कोहली। वहाँ ऐसा क्या घटित हो गया, जो दोनों ही बल्लेबाज विराट कोहली 85 और राहुल 97 नॉट आउट, जो आपने अगर पूरे मैच को एनालाइज किया होगा, शायद पता नहीं पैट कमिंस इस मौके को कैसे चूक गए, या जैसे रूम में बैठे गए वो जो ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक है वो कैसे भूल गई कि ये गेंद बाहर, ये पिच पर बाहर निकलती हुई गेंद दिक्कत दे रही है। लेफ्ट आर्म स्पिनर है तो राइट हैंड में बाहर निकाल रहा है। जहाँ उन्होंने मैक्सवेल से जो मैं बात स्टार्टिंग में कर रहा था, वो क्या ऐसी गलती, मेरी नज़र में वो गलती थी एडम जम्पा को बहुत लेट इंट्रोड्यूस करना। जब मैक्सवेल को इंट्रोड्यूस किया, मैक्सवेल ने अपनी शुरुआती 2-3 ओवर बहुत अच्छे निकाला, कि उसी एंड से या उसके साथ सेकंड एंड ओपनिंग एंड पे वो एडम जम्पा को इंट्रोड्यूस कर सकते थे। एडम जम्पा के अंदर वो क्वालिटी है, क्योंकि वो प्रेशराइज सिचुएशन था। भारतीय टीम को स्कोर और आप लोगों को अगर एक बार बताऊँ, पहली विकेट थे और दूसरी विकेट और तीसरी विकेट गिरने के बाद लास्ट 37 और 4 38 ओवर में विकेट गिरी। लेकिन जो इस सिचुएशन थी तकरीबन 10 ओवर 37 रन, विराट कोहली और लोकेश राहुल के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था पार पाना। और वहाँ पे हैजलवुड की गेंद पे मिचेल मार्श का कैच ड्रॉप कर। देखिए बड़े खिलाड़ी ऐसे में आपको मौका तो देंगे नहीं, आपको मौके अर्जित करने होंगे, वो मौके बनाने पड़ेंगे, हाफ चांसेस को फुल चांस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर वो कॉल कोऑर्डिनेशन एलेक्स कैरी और मिचेल मार्श के बीच, क्योंकि जब आप सामने की तरफ कैच लेने के जा रहे हो और सामने से कोई आपका दूसरा प्लेयर आ रहा, तो एक बार वो नज़र थोड़ी सी प्लेयर को भी देखते हैं, वहाँ वो चूक हो जाती जो हुई मिचेल मार्श से और वो कैच ड्रॉप हुआ। लेकिन इसके बावजूद अगर वहाँ पे एडम जम्पा से वो गेंदबाजी की शुरुआत की होती, जहाँ मिचेल मार्श सॉरी आपका मैक्सवेल के साथ गेंदबाजी जा रहे थे, दूसरे एंड से एडम जम्पा, कुछ इस तरीके की सिनारी प्रेशराइज सिचुएशन में 3 विकेट गिर गई 10 ओवर में 37 रन है। आप कैसे बिलीव कर सकते हो कि आप
बहुत ईज़िली तरीके से आप उनको सारे क्रॉस के और जीत दे रहे हो। और उसके बाद एक बड़ी गलती जो पैट कमिंस की मुझे नज़र आई उस ओवर में, जहाँ विराट कोहली का कैच छूटा है, एक गेंद विराट को, वहाँ पर आपने कैसे नहीं एक और ओवर आपने जॉश हैज़लवुड को दिया। आपने जॉश हैज़लवुड से पूछा आप एक और करना चाहते हैं, विराट कोहली सामने, आप अच्छी रिदम में हैं, क्या एक और। मैंने सुना है कई पुरानी दिग्गज गेंदबाजों से, चाहे वो कपिल देव हो, चाहे वो शिवनाथ हो, कौटुल वाश हो, वसीम अकरम हो, शोएब अख्तर, ये सब इनके इंटरव्यू आते हैं, वो कहते हैं कि जब हम पीक पे होते हैं, जब हम किसी मैच में बेहतर प्रदर्शन कर रहे होते हैं, हम खुद से कहते हैं कि यार मैं एक और डालना चाहता हूँ उसको, और इस मैच को ले लूँगा, तो मुझे इसकी कमी कहीं ना कहीं पकड़ी। 1983 का वर्ल्ड कप जब मदन लाल ने 3 विकेट निकाले थे, और जब विवियन रिचर्ड्स बड़े शानदार फॉर्म में थे, उनका एक स्टेटमेंट आया था कि ये मेरे को हल्के हाथ में ले रहा, और उन्होंने बहुत ज़्यादा जिद कपिल देव से करके वो ओवर निकाला, और उस ओवर में फिर उसने ओवर ने इतिहास रच दिया भारत के लिए। कुछ ये कमियां जो अगर 10 ओवर के बाद ही एडम लंपा को लाया होता, तो पहली बात तो शायद पैट कमिंस इस सोच में थे कि अगर 50 ओवर तक बॉलिंग पर जाएंगे तो हम ये मैच जीत जाएंगे। अब खुद भी कैसे, कोई सेकंड प्लान था, कोई थर्ड प्लान था, कोई ऐसा रणनीति आपने बना रखी थी कि इन दोनों खिलाड़ियों के लिए। विराट कोहली इज आई थिंक नियर अबाउट 4600, नियर अबाउट 12 to 13,000 रन इन ओडीआई उसके पास भेजा है यार, वो एक गलती को दोबारा नहीं करेगा। कल आपने विराट की बल्लेबाजी देखी, जिस तरीके से उसने हर एक गेंद को मेरिट ऑन द लिस्ट, बिल्कुल भी गलती नहीं हो। वही लोकेश राहुल, गलती की गुंजाइश तक नहीं की उन्होंने कि यार थोड़ा सा पलक झपक के देख लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। आप ऐसा कैसे सोच सकते हो? सबसे पहले तो इस मैच को आप 35 ओवर का ही मैच समझ के चलते रहो। आप चलो आपको 35 ओवर में 10 विकेट निकालनी हो, आप उस भारतीय टीम ने शुरुआती विकेट निकाली, शुरू से ही एक स्लिप लेके रखी थी, चाहे स्पिनर था चाहे फास्टर था, उसने स्लिप नहीं हटाई। और ये गलती ऑस्ट्रेलियन टीम कैसे कर सकती है? ऑस्ट्रेलियन टीम तो एग्जाम्पल सेट करती है। आई थिंक बहुत बड़ी चूक हुई है ऑस्ट्रेलियन टीम से, पैट कमिंस से जो चूक उन्होंने की है कि हैज़लवुड को एक और न देना, वो कैच ड्रॉप होने के बाद एडम लंपा को बहुत लेट इंट्रोड्यूस करना, और जब तक दोनों ही बल्लेबाज बहुत बखूबी बहुत शानदार तरीके से अपनी नजरें पिच पे जमा चुके थे, और उसके बाद जब एक पार्टनरशिप बिल्डअप हो जाती है 51 रन की, 3 विकेट 0, उसके बाद से 60 से 70 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है, और टोटल रन चाहिए था 200 तो 130 रन। उसके बाद से ऐसा नहीं है कि अगर इन दोनों ही खिलाड़ियों के आप अगर विकेट निकाल लेते तो क्या बाकी अश्विन थे आपके पास, रविंद्र जडेजा हैं, और ये खिलाड़ी हैं जो मैच को किसी हद तक बचा सकते थे। लेकिन एक कोशिश वो जरूरी थी, वो पहला पत्थर, वो पहले कदम बढ़ाना जरूरी था। आपको इंडियन टीम से एक स्टेप आगे सोच के चलना था, और वहीं ऑस्ट्रेलियन टीम गलती कर बैठी, जिसको खामियाजा में भुगतना पड़ा इस मैच में, हार के नजरिए में, हार के रूप में उन्हें ये खामियाजा भुगतना पड़ा। और जंपा की आई थिंक लास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस अच्छी रही है, ऑस्ट्रेलियन टीम अच्छी रही है, पैट कमिंस कप्तानी अच्छी रही है, गेंदबाज जो टॉप ऑर्डर गेंदबाजी रही, चाहे पीटर स्टार्क की रही, चाहे जोश हैज़लवुड की रही, और उसके बाद से आप ग्रीन का इंट्रोड्यूस, आई थिंक वो जो पूरी तरीके से विफलता नजर आई ना, वो बल्लेबाजी में उतनी शानदार गेंदबाजी नहीं थी भारतीय टीम की जितने खराब प्रदर्शन ऑस्ट्रेलियन टीम ने किया। अगर स्टीव स्मिथ की वो विकेट ड्रॉप कर दी जाए, छोड़ दी जाए, उस विकेट के बारे में बात ही नहीं करता। उसके बाद अगर बॉलर जो आउट हुए, दैट वाज अ स्ट्रेट शॉट, शायद उनसे रीड करने में कहीं ना कहीं गलती हुई। उसके बाद से वो आपका एलेक्स कैरी का, और उसके बाद से लंशेन का, ग्रीन का वो जो कट शॉट और बॉल पर कैच आउट होना, तो वो इस तरीके से दर्शाता कि शायद ऑस्ट्रेलियन टीम उस स्पिन अटैक के मनोवर जिसे कहते हैं कि एक हवा उनके अंदर समा गया कि यार जडेजा की गेंद घूम रही है, अश्विन की गेंद घूम, कुलदीप ने हल्का मचा दिया। और कहीं ना कहीं दिमाग में यही था कि कुलदीप का पास्ट 6 मंथ और सेंसेशनल रहा, आउटस्टैंडिंग रहा, इससे बच के रहा। जबकि कुलदीप के करीब तो भी कुछ खास नहीं था, 10 ओवर में 2 विकेट उन्होंने जरूर निकाली है, लेकिन उन 2 विकेटों में वार्नर की विकेट
मायने रखती है जो उन्होंने एक एंड को बॉलर की विकेट निकाली। अदरवाइज 10 ओवर में 42 रन दिए उन्होंने, तो 4 रन प्रति ओवर, दैट मीन्स कि स्पिन अटैक इतना बेहतर हो सकता है, इससे बेहतर और आउटस्टैंडिंग जब होता कि 10 ओवर में 20-25 रन देके 3 से 4 विकेट टॉप बॉलर डिस्ट्रॉय करते। इसका मतलब कहीं न कहीं गलती ऑस्ट्रेलियन टीम से हुई है। ऑस्ट्रेलियन टीम उस पूरे सिचुएशन को रीड आउट करने में विफल रही है और आइडियाज़ पुट अप करने में विफल रही है, और सबसे बड़ी बात वो भारतीय बल्लेबाजी को रीड नहीं कर पाई, भारतीय गेंदबाजों को रीड नहीं कर पाई। एक तरीके से जो कोई नॉर्मली उनका एक अपना एक तरीका था उसी धर्रे पर चली, जो ऑस्ट्रेलियन टीम ऐसा नहीं करती है। उनके पास हमेशा सेकंड थर्ड ओपिनियन होता है, हमेशा वो अपने आप को एक अलग नज़रिए से एक कदम आगे और टीमों से रख के चलती है। तो वो कहीं न कहीं दर्शाता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम वाह क्यों दुनिया में बेहतरीन टीमों में शुमार की जाती है, लेकिन कल के मैच में जिस तरीके से उनका प्रदर्शन था, तो हम सब हैरान है कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, इस तरीके की रणनीति, इस तरीके का सोच, इस तरीके के आइडियाज़ वो कैसे पुट अप कर सकते हैं और इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। आई होप कि आने वाले मैच में वो ऐसी गलती ना करें, और अदरवाइज इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इस वर्ल्ड कप में सर्वाइव करना। तो दोस्तों मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। कमेंट सेक्शन में सोशल मीडिया साथ जुड़ जा सकते हैं, इसके लिंक आपको वीडियो के साथ दिखाई देगा। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।